हेलो दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो के साथ। पिछले वीडियो में हमने कुछ पढ़ा था, यूज ऑफ द का प्रयोग पढ़ा था, ठीक है। और इस वीडियो में पढ़ेंगे यूज ऑफ द, यानी पार्ट नंबर 4। पार्ट 3 तक पढ़ चुके हैं आप लोग, पार्ट नंबर ये 4 है, आर्टिकल का पार्ट 4 है, ठीक है। आइए समझते हैं इसको, ठीक है। जब कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन स्टोरी, स्पीच या डिस्कोर्स, जब कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन स्टोरी, स्पीच, डिस्कोर्स में पहली बार आता है तब उसके पहले एन लगता है। ध्यान दीजिए, जब पहली बार आता है तो उसके पहले क्या लगता है? एन लगता है। तथ्य यह समझा जाता है कि श्रोता उससे पूर्व परिचित नहीं है, परंतु जब उसी नाउन की पुनरावृत्ति होती है तब उसके पहले द का प्रयोग होता है, क्योंकि तब तक श्रोता उससे परिचित हो चुके रहते हैं। ध्यान दीजिए, मान लीजिए हम किसी चीज़ को पहले से नहीं जानते हैं। सपोज ये पेन है, ठीक, मैंने इस पेन को अभी देखा तो इसके पहले एन लगेगा, ठीक है। अब इसी पेन की दोबारा बात की जाएगी, जब इसी पेन की दोबारा बात की जाएगी तो उसको क्या बोलेंगे? उसके पहले द लग जाएगा। कब? तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन होगा तब। समझ में आया? सिंगुलर काउंटेबल नाउन रहेगा तब भी जाकर ये समस्या होगी। अब ध्यान दीजिए, जैसे देयर वाज ए किंग, वहां एक राजा था, ठीक ना। देयर वाज ए किंग, अब यहां पर तो हम पहले से नहीं जानते थे, अभी सुनाया जा रहा है कि वहां पर एक राजा था, कहानी सुनाया जा रहा है। तो अब इस राजा के बारे में जान गए कि हाँ वहां पर एक राजा था। अब सेकंड जब भी लिखेंगे तो लिखा जाएगा कि द किंग वाज वेरी ब्रेव, और वो किंग, वो राजा कैसा है? तो बहुत ही ब्रेव है। ब्रेव मतलब बहादुर है। तो इस किंग के बारे में पहले से तो नहीं जानते थे, ठीक है। इस राजा के बारे में पहले से नहीं जानते थे, अब इस राजा के बारे में इसके पहले जान गए, तो अगर दोबारा बोला जाएगा उसी चीज के बारे में, अगर उससे परिचित हो चुके हैं तो उसके पहले द लगेगा। अगर परिचित नहीं है यानी आप उसे जानते नहीं है, सॉरी लाइट कट गया, ठीक है, ठीक है। अब थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गए थे, रीजन है कि लाइट चला गया था, अपने घर चला गया था, इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम हो गया। अब नेक्स्ट है आई सा ए बॉय, मैंने एक लड़का देखा, ठीक है। पहली बार देखा तो उसको ए लग गया उसके पहले। अब फिर उसी बालक के बारे में, उसी लड़की के बारे में फिर से जब कहा जाए तो उस लड़की के पहले क्या लग जाएगा? द लग जाएगा। समझ में आया? कोई दिक्कत? ये थोड़ा सा जाल है, जाल मतलब कि थोड़ा सा अटपटा लगेगा, ठीक है, अटपटा लगेगा, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। जाल तो बहुत सारा है लेकिन इसी जाल में आपको बचना है, ठीक है। जैसे जिस लड़की का खुला खुला बाल होता है, सोच लीजिए कि लड़का पटाने का ही जाल होता है। खुला छोड़ देगी, एकदम हवा में लहराएगी, है ना, सही से मरलस उतने पर लोग फिदा। अरे पगलू ये नहीं जानता है कि तुम्हारा गाला धके काट देगी इसी जाल में फंसा के, ठीक है, जिंदगी बर्बाद हो जाएगा बाबू। तो इसलिए अगर जिंदगी में कुछ बनना है तो प्लीज इन लोगों के पीछे मत पड़िए, ठीक है, आगे पढ़िए, पीछे क्यों? अरे ऐसा काम करो कि तुम्हारे पीछे 10 गो घूमे, तू 10 गो के पीछे काहे देखता है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं ना? लगता होगा कि क्या क्या बताते हैं, ठीक है। नंबर 4, जब वाक्य में नाउन, प्रीपोजिशन, नाउन का प्रयोग हो। ध्यान दीजिए, पहले नाउन आ गया, फिर बीच में प्रीपोजिशन आ गया और फिर नाउन आ गया, तब द का प्रयोग पहले नाउन के पहले होगा। समझ में आया? अगर मान लीजिए कि स्टार्टिंग में नाउन है, इधर नाउन, बीच में प्रीपोजिशन, ठीक है, तो इस पहले नाउन के, ये जो पहला नाउन है, इस पहले नाउन के पहले क्या लग जाएगा? द लग जाएगा। समझ में आया? पहले नाउन, बाद में नाउन, बीच में प्रीपोजिशन, तो पहले नाउन के बाद में, पहले नाउन के पहले क्या लगेगा? द का प्रयोग होगा। जैसे देखो
द टी ऑफ असम इज फेमस। अब देखिए द टी ऑफ असम, टी नाउन, ऑफ प्रीपोजिशन, असम नाउन। तो नाउन प्रीपोजिशन नाउन, तो द का प्रयोग इस पहले वाला नाउन के पहले होगा। इसी तरह से आई लाइक द स्वीट्स ऑफ गया, नाउन, नाउन प्रीपोजिशन, तो पहले नाउन के पहले द का प्रयोग। समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं ना? इसको रब करें। चलिए इसको मिटाते हैं, अब पढ़ते हैं इसके आगे, ठीक है। अब इसी तरह नंबर 5, पर्वत श्रेणी या श्रृंखलाबद्ध जो भी पहाड़ हैं उसके नामों के पहले द का प्रयोग होता है। ध्यान दीजिए, पर्वत श्रेणी, पर्वत श्रेणी मतलब कि जो बड़ा बड़ा पहाड़ हो, एक ही में जुड़ा हुआ हो, तो उसको क्या बोलेंगे? उसके पहले द का प्रयोग होगा। जैसे देखिए हिमालय बहुत बड़ा पर्वत है, तो पर्वत के पहले क्या लगेगा? द एल्प्स, द विंध्यास, ये सब जो बड़े बड़े पहाड़ हैं इसके पहले क्या लगेगा? द का प्रयोग होता है, ठीक ना। अब ध्यान देना है नोट में कि जो एक वचन में पहाड़ हो, मतलब कि जिनकी बहुत बड़ी मात्रा में जो नहीं फैली हुई हो और एक ही वचन में हो, बहुवचन में ना हो, तो इसके पहले आर्टिकल का प्रयोग यानी द का प्रयोग नहीं होता है। आर्टिकल का प्रयोग हो सकता है लेकिन यहाँ पर द का प्रयोग नहीं होगा। मतलब कि आर्टिकल में ए एन का प्रयोग हो सकता है लेकिन द का प्रयोग नहीं होगा, ठीक ना। इसी तरह से है 6 नंबर, द्वीप समूह। द्वीप समूह मतलब ग्रुप ऑफ आइसलैंड, ग्रुप ऑफ आइसलैंड, ग्रुप ऑफ आइसलैंड्स के पहले द का प्रयोग होता है, ठीक ना। ग्रुप ऑफ आइसलैंड के पहले द का प्रयोग होता है। जैसे देखो द वेस्ट इंडीज, ठीक है, वेस्ट इंडीज आइसलैंड है। द अंडमान निकोबार, द अंडमान, ठीक है। तो ये सब जो द्वीप समूह हैं जो समुद्र के चारों ओर से जल से घिरे हुए हैं उसके पहले द का प्रयोग होता है, ठीक ना। अब ध्यान देना है, इसके नोट में, इसके भी नोट्स में है कि इसके भी सिंगुलर अगर आ गए द्वीप समूह, सिंगुलर द्वीप समूह के पहले द का प्रयोग नहीं होगा। जैसे सिलोन, सिलोन हो गया, इसके बाद सिसिली हो गया, ठीक है, सिसिली हो गया, इसके बाद इटना हो गया। ये सब जो एक्सेट्रा, ये सब जो शब्द हैं इसके पहले द का प्रयोग नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर द्वीप समूह के नाम के पहले द का प्रयोग होगा। यानी बहुवचन में होगा तो उसके पहले द का प्रयोग होगा। अगर यही सिंगुलर में होगा यानी एक वचन में होगा तो उसके पहले द का प्रयोग नहीं होगा। समझ में आया यहाँ तक, 6 तक। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो फिर प्रॉब्लम होती है, ठीक है। चलिए तब तक के लिए इतना ही और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।